चले कहीं दिल, जरा देख ले हरियाली और ये रास्ता मिल रहा है। आदाब और खुशामदीद। रेट्रो मेला में आपका स्वागत है। ये आपका अपना ठिकाना है बॉलीवुड के सबसे जादुई युग के बेहतरीन संगीत के लिए। आज हम 1962 में कदम रखते हैं, वो साल जिसने हिंदी सिनेमा को कुछ ऐसे गाने दिए जो पीढ़ियों से ज्यादा जिए हैं और आज भी उसी गर्माहट और जादू से दिल को छूते हैं जैसे 6 दशक पहले छूते थे। चलो एक बार फिर से अजनबी बन। 20 साल बाद के भूतिया सम्मोहन से लेकर प्रोफेसर की जोशीली ऊर्जा तक, साहब बीवी और गुलाम की दार्शनिक गहराई से हरियाली और रास्ता के लहलहाते रोमांस तक, 1962 वाकई संगीत की एक अद्भुत दावत था। आराम से बैठिए, आंखें बंद कीजिए और इन कालजयी गानों को अपने घर वापस ले जाने दीजिए। नंबर 1, कहीं दीप जले कहीं दिल। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ। 20 साल बाद 1 जनवरी 1962, गायिका लता मंगेशकर, संगीत हेमंत कुमार, गीत शकील बदायूनी। कहीं दीप जले कहीं दिल, ये गाना हिंदी सिनेमा के सबसे रहस्यमयी और जादुई गीतों में से एक है। वहीदा रहमान पर चांदनी रात में फिल्माया गया ये दृश्य दर्शकों को आज भी देख ले आकर परवाने रोमांचित कर देता है। लता मंगेशकर की कोमल फुसफुसाती आवाज और हेमंत कुमार का सरल लेकिन गहरा संगीत मिलकर एक अलौकिक वातावरण बनाते हैं। शकील बदायूनी के बोल मन की गहराइयों को छूते हैं, जैसे कहीं दूर से कोई पुकार रहा हो। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले ये गाना 1962 की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस सफलता 20 साल बाद का हिस्सा था। इस गीत की धुन आज भी हर सुनने वाले के दिल में उतर जाती है और एक अजीब सी खिंचाव पैदा करती है जो सालों बाद भी कम नहीं होती। नजरों से कह दो जी, निशाना चूक न जाए जरा। नंबर 2, जरा नजरों से कह दो। जमाना है तुम्हारा, जमाना है तुम्हारा, चाहे जिसकी। 20 साल बाद 1 जनवरी 1962, गायक मोहम्मद रफी, संगीत हेमंत कुमार, गीत शकील बदायूनी। जरा नजरों से कह दो, एक ऐसा गाना जो फिल्म 20 साल बाद के रहस्यमयी माहौल के बिल्कुल विपरीत प्रेम की ऊष्मा और उत्साह से भरपूर है। मोहम्मद रफी की मखमली भोलापन तुम्हारा, ये भोलापन तुम्हारा, ये शरारत आवाज और हेमंत कुमार के भव्य ऑर्केस्ट्रा का ये संगम सुनने वाले को प्रेम की एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। शकील बदायूनी के बोल, नजरों से बात करने की ख्वाहिश, बेहद खूबसूरत और जिसे तुम देख लो वो खुद ही मर जाए, जरा नजरों से कह। और रोमांटिक है। ये गाना बिस्वजीत चटर्जी की हिंदी सिनेमा में शानदार एंट्री का प्रतीक बना। रफी साहब ने इस गाने में जो जज्बा और सोच भरा है वो दशकों बाद भी दिलों को उसी तरह गर्म करता है। नंबर 3, आइए मेहरबान। एक मुसाफिर एक हसीना, 1962, गायिका आशा भोंसले, संगीत ओपी नैयर, गीत राजा मेहदी अली खान। आइए मेहरबान 1960 के दशक का सबसे शानदार और बेहतरीन कैबरे नंबरों में से एक। ओपी नैयर का तेज तर्रार और ऊर्जावान संगीत, आशा भोंसले की शरारती और आत्मविश्वास से भरी आवाज, और साधना की ग्लैमरस स्क्रीन उपस्थिति, ये तिकड़ी मिलकर एक अविस्मरणीय प्रस्तुति बनाती है। राजा मेहदी अली खान के बोल भी उतने ही चुलबुले और मजेदार हैं। ये गाना सुनते ही पांव थिरकने लगते हैं और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। नैयर साहब की ब्रास और परकशन की अनोखी शैली इस गाने में पूरी तरह निखर कर सामने आती है।
ये गाना आज भी हर पार्टी में जोश भर देता है। सफर मेरे हम सफर, पंख तुम परवार। नंबर 4, ओ मेरे हमसफर। एक दीवाने ने सुन ली, दूजे दीवाने की। एक मुसाफिर एक हसीना 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीत ओपी नैयर, गीत राजा मेहदी अली खान। ओ मेरे हमसफर ओपी नैयर के संगीत का एक मधुर और कोमल रूप जो उनकी तेज तर्रार शैली से बिल्कुल अलग है। मोहम्मद रफ़ी की नर्म और भावपूर्ण आवाज़ इस प्रेम गीत को एक खास ऊंचाई देती है। जिंदगी का साज हो तुम, साज की आवाज़। हमसफर शब्द यानी जीवन के सफर में साथ चलने वाला को इस गाने में बेहद खूबसूरत तरीके से परिभाषित किया गया है। स्ट्रिंग्स की मधुर धुन पर रफ़ी साहब का गायन मानो दिल की बात कह देता है। शर्मा के कह दी, दिल के शर्माने। ये यात्रा प्रेम फिल्म का एक ऐसा गाना है जो अपने सरल शब्दों और सुमधुर धुन के कारण सुनने वाले के दिल में घर कर जाता है। प्यार का ऐसा मीठा इजहार हिंदी फिल्मों में कम ही देखने को मिलता है। गुलबदन है गुलबदन, फूलों की महक कांटों की। नंबर 5, ए गुलबदन। हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी के हक़। प्रोफेसर 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीत शंकर जयकिशन, गीत हसरत जयपुरी। ए गुलबदन मोहम्मद रफ़ी का सबसे उत्साहपूर्ण और जोशीला प्रदर्शन जो शम्मी कपूर की जंगली और ऊर्जावान अदाकारी के साथ मिलकर एक धमाकेदार प्रस्तुति बन जाता है। आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए कहीं। शंकर जयकिशन की धुन में इतनी ताजगी और रंग है कि सुनने वाला खुद भी झूम उठता है। हसरत जयपुरी के चुलबुले बोल इस गाने को और भी मजेदार बना देते हैं। रफ़ी साहब ने इस गाने में जो शोख अजीब रंग में सज रही है खुदाई के और बागपन दिखाया है वो अद्वितीय है। ये गाना आज भी दुनिया भर के रेडियो स्टेशनों पर बजता है और पुराने बॉलीवुड के सबसे पसंदीदा गानों में शामिल है। ये गाना सुनकर हर पीढ़ी के लोग खुशी से झूम उठते हैं। आवाज़ देके हमें तुम बुलाओ। नंबर 6, आवाज दे के हमें तुम बुलाओ। प्रोफेसर 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीत शंकर जयकिशन, गीत हसरत जयपुरी। आवाज दे के हमें तुम बुलाओ मोहम्मद रफ़ी की आत्मा को छू लेने वाली गायकी का एक बेमिसाल नमूना। इस गाने में रफ़ी साहब की आवाज में एक ऐसा दर्द और इंतजार है जो सुनने वाले के दिल को भिगो देता है। शंकर जयकिशन के विस्तृत ऑर्केस्ट्रेशन में तार वाद्यों की मधुर धुन प्रेमी के इंतजार की पीड़ा को और गहरा कर देती है। शम्मी कपूर ने इस गाने में एक दुर्लभ संयमित और भावनात्मक अभिनय किया है जो उनकी बहुमुखी प्रतिभा को दर्शाता है। हसरत जयपुरी के शब्द सीधे दिल से निकले हुए लगते हैं। ये गाना प्रोफेसर फिल्म का एक ऐसा रत्न है जो ए गुलबदन की छाया में रहकर भी अपनी अलग पहचान बनाए रखता है। ये हरियाली और ये रास्ता, ये हरियाली और नंबर 7, ये हरियाली और ये रास्ता। सफला है प्रीत का अंगना, गाती हूँ तेरे प्यार। हरियाली और रास्ता 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर, संगीत शंकर जयकिशन, गीत शैलेंद्र। ये हरियाली और ये रास्ता रफ़ी और लता की जोड़ी का एक बेहद सुरीला और लोक रंग में रंगा जुगल गीत। शैलेंद्र के बोल, इन राहों पर हमने एक उम्र भर का वादा किया है। हिंदी फिल्म संगीत गीत के सुनहरे दौर की सबसे ज्यादा उद्धृत पंक्तियों में से हैं। शंकर जयकिशन का संगीत इतना ताज़ा और प्राकृतिक लगता है जैसे हरी भरी वादियों से होकर गुजरती कोई नदी। मेरे मन में जैसे उजाला चांद के तन। इस गाने में जिंदगी के सफर को प्रेम के साथ जीने का जो संदेश है वो आज भी उतना ही प्रासंगिक है। रफ़ी और लता की आवाजें मिलकर एक ऐसी सुरीली धारा बन जाती हैं जो दिलों को तरोताज़ा कर देती हैं।
लाखों तारे आसमान में एक मगर नंबर 8 लाखों तारे आसमान में। है खुद ही घोंट दे अपने अरमान। हरियाली और रास्ता 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीत शंकर जयकिशन, गीत शैलेंद्र। लाखों तारे आसमान में मोहम्मद रफ़ी का असाधारण संयम और भावनात्मक गहराई का परिचय देता ये गाना दिल को तोड़ देने वाला है। शैलेंद्र का तबाहकुन रूपक आसमान में लाखों तारे। हम ये दुनिया वालों का फूंक दिया है, फिर भी एक भी अपना नहीं मिला। अकेलेपन की उस पीड़ा को बयान करता है जो उत्सव के बीच और भी गहरी हो जाती है। शंकर जयकिशन का संगीत इस दर्द को और बढ़ाता है बिना किसी शोर शराबे के। रफ़ी साहब ने इस गाने में जो सदियों से लंबी गम की रात खामोश दर्द उकेरा है, वो उनकी महानता का प्रमाण है। ये गाना उन लोगों के दिल की बात कहता है जो भीड़ में भी अकेले महसूस करते हैं। एक कालजयी रचना जो हर पीढ़ी को अपनी लगती है। मेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। नंबर 9 तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ। फिर आज आंसू बहाने चला हूँ। हरियाली और रास्ता 1962। गायक मोहम्मद रफ़ी, संगीत शंकर जयकिशन, गीत शैलेंद्र। तेरी याद दिल से भुलाने चला हूँ हिंदी सिनेमा के सबसे गहरे और दार्शनिक विदाई गीतों में से एक। शैलेंद्र का यह विचार कि किसी प्रिय की याद मिटाने की कोशिश में अपनी हस्ती मिटाने चला हूँ, अपना अस्तित्व भी मिट जाता है, बेहद मार्मिक और गहरा है। मोहम्मद रफ़ी ने इस जटिल भावना को अपनी आवाज़ में इस तरह पिरोया है कि हर शब्द दिल पर सीधी चोट करता है। शंकर जयकिशन का सादा और लहरदार संगीत बुझाने चला हूँ, बुझाने चला हूँ, हर शब्द को उसका पूरा वजन देता है। इस गाने में दर्द है, लेकिन वो दर्द भी एक खूबसूरती लिए हुए है। प्रेम में बिछड़ने की पीड़ा को इतने सुंदर और गहरे अंदाज में शायद ही किसी ने कहा हो जितना इस गाने में कहा गया। चलो एक बार फिर से अजनबी बन, नंबर 10 चलो एक बार फिर से। मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं। गुमराह 1963 रिलीज, 1962 में रचित। गायक महेंद्र कपूर, संगीत रवि, गीत साहिर लुधियानवी। चलो एक बार फिर से साहिर लुधियानवी की कलम का सबसे बेहतरीन नमूना। दो पुराने प्रेमी जो समय के थपेड़े खा चुके हैं, एक आखिरी बार उस प्यार को जी लेना चाहते हैं जो कभी था। इस भावना भी रुसवाइयां हैं मेरे को साहिर ने जिस संवेदनशीलता और गहराई से लिखा है वो अद्वितीय है। महेंद्र कपूर की ईमानदार और संयमित आवाज इन शब्दों को और भी जीवंत बना देती है। रवि का सुरुचिपूर्ण और सादा संगीत गाने को रोग हो जाए तो उसको साहित्य को चनी देता है। ये गाना महज एक फिल्मी गाना नहीं बल्कि संगीत के रूप में ढला हुआ साहित्य है। हर बार सुनने पर इसकी गहराई और बढ़ती जाती है। यही इसकी असली पहचान और महानता है। जाओ सैया छुड़ा के बैया कसम नंबर 11 ना जा कहीं मत जा। बिखरी जुल्फे खिलता गजरा ये महकी चुन साहब बीवी और गुलाम 1962। गायिका गीता दत्त, संगीत हेमंत कुमार, गीत शकील बदायूनी। ना जा कहीं मत जा गीता दत्त का सबसे भावनात्मक और हृदय विदारक प्रदर्शन है। इस गाने में एक पत्नी की वो बेबसी और तड़प है जो उसके पति को रोक नहीं सकती, बस विनती कर सकती है। गीता दत्त ने इस गाने में अपनी निजी जिंदगी के दर्द को भी उड़ेल दिया है, जो इसे और भी गहरा बनाता है। हेमंत कुमार का संगीत इस आर्त पुकार को एक अलग ही आयाम देता है। शकील बदायूनी के शब्द दिल को
चीर देते हैं। भारतीय सिनेमा की महानतम फिल्मों में से एक साहब बीवी और गुलाम का ये भावनात्मक केंद्र है। ये गाना गीता दत्त की अमर विरासत का सबसे चमकीला नगीना है, जो सदियों तक गूंजता रहेगा। नंबर 12, आप यूं फासलों से गुजरते रहे। रात आती रही, रात जाती रही। साहब बीवी और गुलाम 1962। गायिका आशा भोसले, संगीत हेमंत कुमार, गीत शकील बदायूनी। आप यूं फासलों से गुजरते रहे। आशा भोसले की शांत, सहनशील और गहरी भावनात्मक गायकी का एक अनुपम उदाहरण। इस गाने में वो खामोश दर्द है जो तब होता है जब प्रिय हमेशा पास से कदमों की आवाज़ आती रही, आहट गुजर जाए, लेकिन कभी रुके नहीं। रिश्तों में भावनात्मक दूरी के इस नाजुक विषय को शकील बदायूनी ने बेहद खूबसूरती से शब्दों में पिरोया है। हेमंत कुमार का संगीत इस गहरे दर्द को और मार्मिक बना देता है। और बजती रही कितनी शहनाइयाँ जिंदगी। ये गाना साहब बीवी और गुलाम का एक ऐसा रत्न है जिसे जितनी तवज्जो मिलनी चाहिए थी उतनी नहीं मिली। आशा जी की आवाज में यहाँ जो टीस है वो सुनने वाले को भी उसी खामोश दर्द में डुबो देती है। अकेले हैं चले आओ जहां हो। नंबर 13, अकेले हैं चले आओ। हमें हम ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढ। राज 1962। गायिका लता मंगेशकर, संगीत हेमंत कुमार, गीत शैलेंद्र। अकेले हैं चले आओ। लता मंगेशकर की आवाज में एक ऐसा जादुई आमंत्रण जो सुनने वाले को बेबस कर दे। ये गाना एक पुकार और एक फुसफुसाहट के बीच कहीं है, जैसे कोई सायरन अपनी आवाज से बुला रहा हो। ढूंढते हैं, हमें दिल ढूंढ। हेमंत कुमार का सादा और रहस्यमयी संगीत मात्र कुछ मिनटों में एक पूरी दुनिया रच देता है। रहस्य, लालसा और सौंदर्य से भरी दुनिया। शैलेंद्र के बोल इस माहौल को और गहरा का आलम और इस पर कर देते हैं। लता जी की आवाज में यहाँ एक सम्मोहन है जो बार बार सुनने पर मजबूर करता है। ये गाना रास फिल्म की आत्मा है। ऐसी रचनाएं ही हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग को अमर बनाती हैं। कोई बता दे दिल है जहां, क्यों होता है दर्द वहां। नंबर 14, मैं चुप रहूंगी। गैर को पाकर बेचारी मुड़ जाती है। मैं चुप रहूंगी 1962। गायिका लता मंगेशकर, संगीत चित्रगुप्त, गीत शैलेंद्र। मैं चुप रहूंगी एक ऐसा गाना जो सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है और लाखों भारतीय महिलाओं के दिल की बात कहता है। मैं चुप रहूंगी, ये शब्द एक और जहां खामोशी की पीड़ा बताते हैं। आएगा हमदम जो तेरा बन जाएगा मेरे दिल। वहीं दूसरी ओर इनमें एक गहरी गरिमा और शक्ति भी छुपी है। लता मंगेशकर का गायन यहाँ इतना नपातुला और भावपूर्ण है कि शैलेंद्र के हर शब्द का पूरा बोझ सुनने वाले तक पहुँचता है। चित्रगुप्त का संगीत इस रंग ला रहा है, ऐ बेकरार अब भावनात्मक यात्रा का सही साथी है। ये गाना महज एक फिल्मी गीत नहीं बल्कि उस दौर की सामाजिक सच्चाई का आईना है। लता जी ने इसे जिस संयम और दर्द के साथ गाया है वो अविस्मरणीय है। तकदीर में क्या है मेरे हमसफर, अब तो बता जीवन के। नंबर 15, बोल मेरी तकदीर में क्या है। हम आके पहुंचे हैं, वहां से लौट कर जाना नहीं। हरियाली और रास्ता 1962। गायिका लता मंगेशकर, संगीत शंकर जयकिशन, गीत शैलेंद्र। बोल मेरी तकदीर में क्या है एक चिंतनशील और दार्शनिक रत्न है जो हिंदी फिल्म संगीत के खजाने की सबसे अनमोल धरोहरों में से एक है। लता मंगेशकर की आवाज में एक कोमल जिज्ञासा और अंदरूनी बेचैनी है। वो किस्मत से सवाल कर रही हैं, लेकिन सधे हुए अंदाज में।
शैलेंद्र ने तकदीर और जीवन के महान प्रश्नों को जिस सरल लेकिन गहरी भाषा में लिखा है वो दाद के काबिल है। शंकर जयकिशन और रास्ता कहाँ है मेरे प्यार की मंजिल तू बता। की नाजुक और सुरीली धुन आवाज को पूरा मंच देती है और बीच में कभी नहीं आती। ये गाना हरियाली और रास्ता का एक ऐसा खजाना है जो हर बार सुनने पर नया लगता है। जिंदगी के रहस्यों से जूझते हुए ये गाना एक सुकून भी देता है। शुक्रिया, देखने के लिए धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि इन गानों ने आपके चेहरे पर मुस्कान और दिल में गर्माहट लाई होगी। बॉलीवुड का स्वर्णिम युग तब तक जिंदा रहेगा। सागर से मिलती है नहीं मिलते किनारे। जब तक हम उसे जिंदा रखते हैं, और यही काम रेट्रो मेला करने के लिए यहाँ है। अगर आपको ये संग्रह पसंद आया तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें रेट्रो मेला को। हर हफ्ते नॉस्टैल्जिया की खुराक, दुर्लभ रत्नों और हिंदी फिल्म संगीत के सदाबहार क्लासिक्स के लिए। तब तक के लिए रेट्रो मेला, पुरानी यादें नए अंदाज में।